थैंक यू। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं ज्ञान का 10वां अध्याय, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, जिंदगी में सारा खेल जो है वो फ्रीक्वेंसी का है। अगर आपकी वाईफाई की फ्रीक्वेंसी सेट है तो आपकी सोशल लाइफ सेट हो जाती। यदि आपकी वाइफ से फ्रीक्वेंसी सेट है तो आपकी पूरी लाइफ ही सेट हो जाती है। किसी से विचारों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो सच्चा यार मिल जाता है। यदि किसी से दिल की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तो सच्चा प्यार मिल जाता है। और यहां इस मंच पर यदि खिलाड़ियों की योग्यता और कंप्यूटर जी के सवालों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो खिलाड़ी 7 करोड़ का सवाल भी हल कर जाता है। वैसे देवियों और सज्जनों, मैंने फ्रीक्वेंसी पर इतनी सारी बातें अपने सामने बैठे विकास सिंह जी की बातों से प्रभावित होकर के की हैं, क्योंकि कल इन्होंने मुझे फ्रीक्वेंसी पर काफ़ी महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। ये खुद भी एक रेडियो फ्रीक्वेंसी इंजीनियर हैं और ये मुंबई से हैं। कल तक इन्होंने 3 लाइफलाइंस की मदद से 3,20,000 रुपये जीत लिए थे। आज देखते हैं कि ये कितने फ्रीक्वेंटली यहाँ सवालों के सही जवाब देते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। तो विकास सिंह जी जो कि मुंबई से हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंजीनियर हैं, इनके साथ इनकी कंपेनियन के रूप में इनकी पत्नी आई हुई हैं राधिका जी। प्रणाम आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। और जोड़ीदार के रूप में इनके मित्र आए हैं अमित सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अमित। और हमने सुना है कि आपकी माता जी भी आज आई हुई हैं। माता जी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। पिताजी तो हैं वहाँ पर। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो विकास सिंह जी से हमने कल जब इनके साथ बातें कर रहे थे बहुत कुछ सीखा हमने, बहुत ज्ञान हमको प्राप्त हुआ। विकास जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि हमने कहा हमारे अपने दर्शकों को कि 3 लाइफलाइन आपकी चली गई है। जी सर। जिसमें कि जोड़ीदार भी शामिल थे। अमित सिंह जी दुर्भाग्य से आज आप इनकी मदद नहीं कर पाएंगे। कल जितनी मदद की आपने बहुत सुंदर की थी। थैंक यू सर। एक ही लाइफलाइन बची है, आस्ती एक्सपर्ट। तो हमारे आज की जो एक्सपर्ट है मैं बता दूं अपने दर्शकों को, पिछले 15 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। आज तक की एग्जीक्यूटिव एडिटर अंजना ओम कश्यप। अंजना जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे सामने प्रकट होइए और अपना आशीर्वाद दीजिए विकास सिंह जी को। विकास सिंह जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और अमित जी, मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस शो में उनकी जितनी मदद कर सकूं करूं। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही आपने अंजना जी। तो अंजना जी हमारे साथ खेल के अंत तक रहेंगे, आपकी मदद करेंगी। विकास सिंह जी, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक और आप सब जनता जो यहाँ बैठी है आपके ऊपर एक बनाई हुई वीडियो हम दिखाएंगे। जी सर। तो कैन वी हैव द वीडियो प्लीज ऑन विकास सिंह जी। मेरा नाम विकास सिंह है। मैं नवी मुंबई का रहने वाला हूँ। फिलहाल एज एन आरएफ इंजीनियर काम कर रहा हूँ। मेरी फैमिली में मेरे पिताजी, मम्मी, एक भाई है। मेरा भाई काफ़ी हंसते खेलते बड़े हुए हैं। मैं और मेरी वाइफ, हमारा कुछ सालों से रिलेशन था। हम चाहते थे कि हम शादी कर लें, तो इस वजह से थोड़ा हमारे पेरेंट्स ने थोड़ा सा मना कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होता है। फिर पेरेंट्स ने सोचा कि अपने ही कास्ट में ऐसे कोई शादी करवा दी जाए। इस वजह से एक दिन मुझे ऐसा स्टेप लेना पड़ा कि मैं घर से निकल गया। मेरे दिमाग में ये था कि अगर मैं चला गया कहीं कुछ दिनों के लिए तो शायद ये शादी कैंसिल हो जाए। गलती बच्चों का काम है करना और हम बड़ों का काम है उसको संभालना, उनको अच्छा रास्ता दिखाना। जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद से भाई थोड़ा सा अभी नाराज़ है। मैं मानता हूँ मेरी गलती है। अब यही खुशी है कि वो आ जाए मेरे साथ, और जैसे दोनों भाई पहले थे आज भी रहे। कौन बन गया करोड़पति को मैं एक बहुत बड़ा जरिया मानता हूँ कि मेरे फैमिली को क्लोज लाने के लिए। अभी मैं चाहूँगा कि मेरा भाई कैसे भी मुझसे एक बार बात कर ले, एक बार फिर से हम वापस वही पुराने विशाल और विकास की टीम बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। विकास जी, क्या परिस्थिति बन गई घर में जहां आपके भाई साहब से कुछ मतभेद हो गया? जी सर, एक्चुअली ऐसा हुआ कि पेरेंट्स ने शादी फिक्स कर दी थी जी। और मेरा रिलेशन भी था।
तो ऐसा मन कन्फ्यूजन था माइंड में। मैं अपने आप को समझाता नहीं, मम्मी डैडी के बिना नहीं रह सकते, उनके साथ ही करना है जो भी। पर एक दिन सर रात को अचानक से ऐसा हुआ कि पता नहीं स्पॉट ऑफ द मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट क्या कहें, ऐसे ही बिना किसी को बताए घर से निकल गए बाहर। कुछ सोचा नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है। तो काफ़ी दिनों बाद ऐसे फिर कहीं फ्रेंड्स के साथ या कुछ ऐसे कहीं गुजार ली रात। फिर बाद में एक दिन फ़ोन ऑन किया तो पता चला कि जो मेरी शादी होने वाली थी उनके मेरे भाई की शादी हो गई है उनके। तो जिनसे आपके माता पिता ने तय करना चाह रहे थे, जी सर, उनकी शादी आपके भाई से हो। जी सर। इस बीच, इस दौरान? हाँ जी सर, मेरा फ़ोन बंद था, मुझे कुछ पता नहीं था। फिर धीरे धीरे कैसे भी मैं पहली बार मम्मी से बात किया मैंने, तो मैंने बताया मम्मी को। उसी दौरान केबीसी के ऑडिशन चल रहे थे, तो मम्मी को बताया मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन मम्मी का था अमिताभ सर से मिले या नहीं। मेरा सर मम्मी अभी तो सिर्फ ऑडिशन चल रहे हैं, अभी लंबा प्रोसेस है। फिर मम्मी डैडी से बात हो गई, फिर बाद में सर शादी भी हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा है सर। अभी सिर्फ भाई, मैं ये नहीं कहूँगा कि मतभेद है या थोड़ा सा नाराज़ है, क्योंकि मैं बचपन से जानता हूँ उसको कैसा है। सर आज रात को 3 बजे उठ गया था मैं, आपकी दीवार की सर मैंने वो वीडियो देखी जिसमें वो ब्रिज के ऊपर का लाइन है कि हम दोनों भले ही अलग हो जाएं लेकिन हमारे बचपन अलग नहीं हो सकते हैं। तो मैं एक खाली सर उसको मैसेज दे सकता हूँ। मैं एक जी जी ज़रूर। सर मैं ये कहना चाहूँगा विशाल, जो भी हुआ सॉरी, बट अभी आगे से हम साथ में ही रहेंगे, एक टीम में ही। एक बार सिर्फ बात कर लो, एक दिन हम दोनों कहीं अकेले जाते हैं, कहीं घूम के आते हैं। सिर्फ जो भी होगा वहाँ अकेले मार पीट लेना, जो भी कर लेना, बाद में फिर नेक्स्ट डे से हम पुराने विशाल विकास बन जाएंगे। बहुत खूब विकास सर एक रिक्वेस्ट है सर, एक बार अगर आप भी, आपका सर बड़ा फैन है। उनका नाम विशाल है। विशाल है सर। विशाल भाई साहब, आपसे प्रार्थना मैं कर रहा हूँ कि जो भी आपके और विकास के बीच में हुआ उसे अब भूल जाने का वक्त आ गया। ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए। कहीं भी मतभेद हो, कहीं नाराज़गी हो, उसको चट से दूर कर दीजिए। आप दोनों भाई एक साथ मिल जाइए, यही हमारी प्रार्थना है आपसे। और बहुत जल्द, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये कार्यक्रम देख रहे होंगे और विकास की और हमारी बात को मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ओके विकास, खेल की तरफ अब ध्यान देते हैं। जी सर। आपने दूसरा पड़ाव पार कर लिया है। 10 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के 3-20, 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। जी सर। आज के इस खेल की शुरुआत करेंगे हम 11वें प्रश्न जिसका मूल्य है 6,40,000। तैयार हो जाइए विकास। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शेन वॉर्न ने अपनी उस बॉल से, जिसे मीडिया ने बॉल ऑफ द सेंचुरी का खिताब दिया, किसे आउट किया था? Who did Shane Warne dismiss with the ball dubbed by the media as the ball of the century? Option सुनिए। A. Graham Gooch. B. Mike Gatting. C. Brian Lara. D. Martin Crowe. समय की कोई पाबंदी नहीं है। जी सर। 3 लाइफलाइन चली गई हैं। लीस्ट रिस्क पे हैं आप। जी सर। कुछ हारेंगे नहीं यहाँ से। जी सर। ब्रायन लारा की तरफ जा रहा है, क्योंकि जब ब्रायन लारा ने रिटायरमेंट ली थी, ये टेस्ट मैच का ही, जहाँ तक मुझे याद है टेस्ट मैच का ही है ये इंसिडेंट। और ब्रायन लारा की जब विकेट ली थी उसी आसपास उनका रिटायरमेंट भी उसी के आसपास था। ब्रायन लारा, माइक गेटिंग के बारे में ऑस्ट्रेलियन लग रहे हैं। Shane Warne dismissed with the ball dubbed by the media as a ball of the century. खेलिएगा जरूर इस प्रश्न। जी सर। जी सर लाइफलाइन सर इस्तेमाल करना चाहेंगे? कुछ अनुमान नहीं? सर थोड़ा कंफ्यूजन है तो। ओके, जब भी कंफ्यूजन हो और यदि लाइफलाइन बची हो तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कंप्यूटर महाशय विकास जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। आस्क द एक्सपर्ट, इसे अंकित किया जाए।
और अंजना जी, बहुत जल्दी आपकी बारी आ गई है। पता नहीं क्रिकेट वगैरह में आप दिलचस्पी रखती हैं या नहीं, लेकिन प्रश्न आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूं। उसके बाद जैसे ही मैं 4 ऑप्शंस दूंगा, 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। प्रश्न सुनिए। शेन वॉर्न ने अपनी उस बॉल से, जिसे मीडिया ने बॉल ऑफ द सेंचुरी का खिताब दिया, किसे आउट किया था? और ऑप्शंस हैं ये: ए ग्रेहम गुच, बी माइक गैटिंग, सी ब्रायन लारा, डी मार्टिन क्रो। इस बार स्टेक बहुत हाई है और मुझे जितना याद आ रहा है इंग्लैंड के खिलाफ वो टेस्ट मैच था और उसको दैट बॉल भी कहा गया था। तो मेरे हिसाब से इसका सही जवाब बी माइक गैटिंग है, बट मुझे भी पता है विकास की स्टेक्स बहुत हाई है। द डिसीजन हैज टू बी योर्स अल्टीमेटली, लेकिन मेरे हिसाब से इंग्लैंड के खिलाफ था और दैट बॉल भी उसे कहा गया था बॉल ऑफ द सेंचुरी को। माइक गैटिंग वाज द बॉलर आई थिंक जिसको आउट किया था। कौन से ईयर का इंसिडेंट है, कुछ आइडिया? जैसा लग रहा कौन से ईयर का इंसिडेंट है, कुछ याद है? बैट्समैन आई विल। मैम ईयर कौन सा था? चलिए, समय समाप्त हो गया उनका। वो बोल रही हैं बी माइक गैटिंग। सर क्या करना चाहेंगे विकास? सर बी माइक गैटिंग। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। बी माइक गैटिंग। गंभीर महाशय, ताला लगाया जाए। आप कह रहे थे ब्रायन लारा, क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली उनका रिटायरमेंट कुछ, मैंने भी थोड़ा बहुत सुना था इस बारे में। वो एक्चुअली उस वक्त ही नहीं सुना था, लेटर मैंने कुछ कहीं ऐसे मिल जाता है न्यूज़ तो पता चला था। और वो उनका रिटायरमेंट का और वो टाइमिंग कुछ मैच लग रहा था ऐसा मुझे। ये बॉल जो थी वो ब्रायन लारा ने खेली? उन्होंने आउट किया था वो, शायद ऐसा आउट किया था ऐसा मुझे लग रहा था। पर मैंने ये सोचा कि मीडिया से हैं मैम, तो शायद से उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट होगा कहीं ना कहीं उसमें, तो इसलिए मैंने। विकास जी, एक्सपर्ट अंजना जी को बेनिफिट ऑफ द डाउट आप दे रहे हैं। जी सर। लेकिन 6:40 जितवा दी उन्होंने आपको। बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड अंजना जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच मैम। और धन्यवाद दे रहे हैं विकास जी आपको। बिल्कुल, थैंक यू मैम। बॉल ऑफ द विकास जी सेंचुरी। आपको शुभकामनाएं। और मुझे लगता है सर इन्होंने लास्ट में मुझसे सवाल पूछा था जी। तो आई थिंक इट इज 1993 की ये बात है सर। 1993 की। अच्छा, then इतना मेरा ज्ञान पूरा है ही- अंजना जी को, हमको भी Thank नहीं you, मालूम ma'am. था इसके बारे में। थैंक यू। बॉल ऑफ द सेंचुरी उस डिलीवरी को कहा जाने लगा जिससे शेन वॉर्न ने इंग्लैंड के माइक गैटिंग को 1993 एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में 4 जून 1993, 4th of June 1993 को ओल्ड ट्रैफर्ड में आउट किया था। द बॉल पिच्ड आउटसाइड लेग, turned sharply to hit the off stump. This was Vaughan's first delivery in an Ashes game, and it immediately gained almost mythical status. All right, विकास जी, अब आ रहा है 12वां प्रश्न। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास, बहुत ध्यान से खेलिएगा। जी सर। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में किस राज्य की प्रस्तावित राजधानी का नाम अटल नगर करने का फैसला किया गया है? द प्रोपोज्ड कैपिटल ऑफ विच स्टेट इज टू बी रीनेम्ड एज अटल नगर इन द मेमोरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन सुनिए। ए छत्तीसगढ़, बी आंध्र प्रदेश, सी झारखंड, डी तेलंगाना। झारखंड रांची है, छत्तीसगढ़ का है रायपुर, तेलंगाना हैदराबाद। सर आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा उनका चल रहा है अभी। वो सोच रहे हैं कि विजयवाड़ा है या फिर अमरावती, ऐसा कुछ चल रहा है उनका। अटल नगर।
छत्तीसगढ़ झारखंड। कोई लाइफलाइन नहीं बची। जी सर। सही उत्तर आपको देंगे 1250। जी। गलत, नीचे ले आएंगे 320 में। झारखंड, रायपुर, रांची, रायपुर, रांची, हैदराबाद। गेस वर्क यहाँ चलता नहीं है जी विकास सर, सिंह। जी सर। सर मैं गेस नहीं कर रहा हूँ सर। डी का तो मेरे को श्योर है कि तेलंगाना तो फॉर श्योर, हैदराबाद नहीं है। उसका हैदराबाद है पर वो नहीं है ऑप्शन। मेरे को कहीं ना कहीं सर बी आंध्र प्रदेश लग रहा है, क्योंकि उनके ऐसे प्रपोज कर रहे हैं कि अमरावती को बनाएंगे, पर उसके नाम के बारे में आई एम नॉट श्योर कि नाम भी उसका कुछ विचार चल रहा है या नहीं। छत्तीसगढ़ और झारखंड। छत्तीसगढ़ और झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, रांची। झारखंड हो सकता है रांची। रांची में छत्तीसगढ़ से सर मेरे फ्रेंड्स हैं छत्तीसगढ़ में, ऐसा न्यूज़ तो नहीं मिला है। मैं छत्तीसगढ़, झारखंड या द आंध्र प्रदेश। प्रपोज्ड कैपिटल। जी सर, यानी प्रपोज्ड अभी कैपिटल। कैपिटल बना नहीं है, प्रपोज्ड है। अच्छा ओके। द प्रपोज्ड कैपिटल ऑफ विच स्टेट is to be renamed. रीनेम्ड एज, मतलब वापस उसका नाम बदल कर रखा जाएगा अटल जी नगर। जी। आंध्र में तो हाँ, आंध्र में भी है, छत्तीसगढ़ में है। झारखंड, सर मैं क्विट करना चाहूँगा सर। सर झारखंड पे ऐसा 70% अब लग रहा है, बट मैं कल से ही अपने आप को समझा रहा हूँ समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, और ऊपर चढ़ के नीचे नहीं आना है। सो सर मैं क्विट करना चाहूँगा। अंतिम निर्णय आपका? जी सर। ऑलराइट। कबीर महाशय विकास सिंह जी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं, खेलना भी नहीं चाहते आगे, ये क्विट करना चाह रहे हैं। आपको हम अनुमति देते हैं कि आप गेम को क्विट करें। बहुत बहुत बधाई आपको, आप 6,40,000 रुपए जीत गए हैं। अब किसी एक को गैस कीजिए। सर सी झारखंड। कबीर महाशय सी झारखंड पे ताला लगाया जाए। अंजना जी, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? विकास ने जरा सा इलेक्शंस के एंगल से सोचा होता सा तो वो जवाब तक पहुंच जाते, क्योंकि अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसमें छत्तीसगढ़ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, और इसीलिए अगर वो छत्तीसगढ़ को बीजेपी शासित राज्य चूंकि अभी वो है, तो वहां पर नया रायपुर जो बनने वाला है वो उसको वो अटल नगर करना चाहते हैं। अगर इलेक्शंस के एंगल से विकास ने सोच लिया होता तो मुझे लगता है क्रैक कर लेते हैं। जी छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। एब्सोल्युटली राइट अंजना जी, सही उत्तर छत्तीसगढ़ है। हाल ही में वहां के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने इसकी घोषणा की कि छत्तीसगढ़ का गठन वर्ष 2000 में वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था, इसलिए जो रायपुर जो उनकी अभी राजधानी है, वो जो नया रायपुर बनेगा, जैसे कि अंजना जी अभी बता रही थी, उसका नाम रखने का इरादा है अटल नगर। एक बार फिर हम आपका अभिनंदन करते हैं विकास, बहुत सुंदर तरीके से खेले आपने। और ये जो 6,40,000 है, ये हम डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर बटन दबाया, 6,40,000 ओके किया, और ये 6,40,000 आपके अकाउंट में गया। बहुत तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है।
और अमित सिंह जी आइए और एक फोटो खींचेंगे हम आपके साथ। तालियां बजती रहें। ये उंगली लगा के खुल जाता है। लीजिए अमित। तो देवियों सज्जनों, ये थे विकास सिंह, मुंबई महाराष्ट्र से 6,40,000 रुपए जीत करके गए। एक बार फिर उनके लिए तालियां बज जाएं विकास सिंह जी के लिए। तो अब देवियों सज्जनों, हम जिन बाकी बचे खिलाड़ियों के साथ एक बार फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे, मैं उनका परिचय देने वाला हूं। तालियों के साथ उनका परिचय हो जाए। तो सबसे पहले मिलिए बेंगलुरु कर्नाटक से एक कंपनी में रिटायर्ड चीफ मैनेजर मंजुनाथ शेठ। इसके बाद आते हैं नांदुरा महाराष्ट्र में, जहां से एक गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर अनंत गोंड। हमारी अगली खिलाड़ी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से एक फोरेंसिक साइंटिस्ट है, डॉक्टर मणिका। अब कलकत्ता वेस्ट बंगाल की तरफ चलते हैं, बीपीओ में बतौर सीनियर एसोसिएट कार्यरत संजय कुमार छत्री। इसके बाद स्वागत करते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से एक होम ट्यूटर लीला बुद्धदेव। और अंत में मिलते हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से एक एडवोकेट लवली शर्मा से। बहुत बहुत तालियों के साथ उनका स्वागत। कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तैयार हो जाइए, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा वहां पर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के राष्ट्रीय गीत की पहली पंक्ति में आने वाले इन शब्दों को सही क्रम में लगाएं। Arrange these words in the order in which they appear in the first line of the national song of India. Ready, contestants? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A वंदे, B सुफलाम, C सुजलाम, D मातरम। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। देवियों सज्जनों, सबसे पहले आता है ए वंदे, फिर आता है डी मातरम, फिर है सी सुजलाम और अंत में बी सुफलाम। ए डी सी बी, इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया उनके नाम है ये। केवल एक मंजुनाथ सिंह। वाह, बहुत बहुत बधाई सर आपको। सर ये कितना दूर लग रहा था वहां से यहाँ तक। मुझे लग रहा था ये चक्रव्यूह है, मैं वेदन कर नहीं पाऊंगा। 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ। आइए अब। आई कांट इमेजिन दिस। आइए कम। मंजुनाथ जी, आप कह रहे थे आपको यकीन नहीं हो रहा कि ये जो रास्ता है ये कब तय होगा आपसे। यहाँ मैं बाईपास ढूंढ रहा था। नहीं पाया। अब तय हो गया आपका रास्ता। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन। आई कांट बिलीव दिस। तो देवी सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं बेंगलुरु कर्नाटक से आए मंजुनाथ शेठ। मंजुनाथ जी यूनिसेफ में प्रोग्राम्स ऑन इम्यूनाइजेशन के कम्युनिकेशन डेवलपमेंट ट्रेनर हैं और हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये कार्य क्या होता है। सर एक्चुअली एक एनजीओ है, एनविजन्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट, दिल्ली बेस्ड एनजीओ है। मैं उसके थ्रू यूनिसेफ से जुड़ा हुआ हूँ। एंड खास करके जो भारत में यूनिसेफ बच्चों के लिए काफ़ी काम कर रहा है, बच्चों के हेल्थ सेक्टर में काफ़ी काम कर रहा है, बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए और गर्भवती महिलाओं को जानलेवा बीमारियों से बचाने के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हर स्टेट गवर्नमेंट के जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हम बोलते हैं, जो बच्चों की इम्यूनाइजेशन के क्षेत्र में काफ़ी काम करते हैं, ऐसे हेल्थ वर्कर्स को उनको लोगों के साथ, क्योंकि इम्यूनाइजेशन को लेके लोगों के मन में काफ़ी गलत फहमियाँ है, डर है, संकोच है और जानकारी का अभाव है। तो ऐसे माता पिताओं को, समुदायों को, समाज में इसके बारे में कम्युनिकेशन करने के लिए हम ये फ्रंटलाइन हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ पर हाँ जी आप लोगों को वर्कर्स वगैरह को हम कम्युनिकेट। ज़्यादा टेक्निकल का आदमी नहीं हो, ज़्यादातर कम्युनिकेशन के बारे में उनको ट्रेन करते हैं।
सर ऐसा है कि ये मैं ऐसा मानता हूं कि जितना भी कार्य यूनिसेफ करता है, ये जो काम आप कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं भी यूनिसेफ की तरफ से दो एक विषयों में ब्रांड एम्बेसडर हूं उनका, वो चाहे पोलियो हो, चाहे बेटी बचाओ हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, हेपेटाइटिस बी का भी। हेपेटाइटिस बी। देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि एक आवाज़ और एक चेहरा जो है वो काफ़ी नहीं होता। हम कैमरा के सामने चले जाएंगे, बोल देंगे 4 चीज़ें कि देखो ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, कि 2 बूंद आप लीजिए वरना पोलियो से आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। लेकिन जो वर्कर होता है ना सर, वो सबसे महत्वपूर्ण काम वही करता है। सही बात। आप तो जानते होंगे क्योंकि आप उनके साथ आपका संबंध रहता है, पर वो गांव-गांव में, देश के कोने-कोने में वो जाते हैं। कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है उनको, इसका हमें अनुमान नहीं। हम तो यहाँ बैठ करके और बोल देते हैं, लेकिन असली काम वही करते हैं। और अभी हाल ही में जब भारत जो है पोलियो से उनको मुक्ति मिली, तो एक कार्यक्रम किया, जो मंत्री थे हमारे, तो उन्होंने कहा सर इनको बुलाएंगे। और मैंने कहा भाई साहब आप वर्कर को बुलाइए, क्योंकि वो जो है वही सबसे महत्वपूर्ण इंसान है, उसका सम्मान करना चाहिए, उसको पुरस्कार देना चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण आदमी होता है। तो मंजुनाथ जी, आपके इस कार्य के बारे में और भी बातें करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर। और गेम के जो नियम है आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक धनालय खड़ा हो गया है 15 प्रश्नों का। 1000 रुपये से शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते जाएगा 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। बीच में 2 पड़ाव आएंगे। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो कोटि की चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। ये घड़ी बड़ी चीजें बचती रहेंगी। पहले 5 प्रश्नों तक आपको देंगी 45 सेकंड और अगले 5 प्रश्नों के लिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड। उसके बाद घड़ी बंद हो जाएगी आपके पास समय। हमारे पास 4 लाइफलाइन है, ये देखिए सामने आपकी खड़ी हो गई है। इधर आइए। एक है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं और बहुत ही गुणी ज्ञानी सक्षम जनता है यहाँ पर। फिर मत कहिएगा कि हमने आपकी तारीफ नहीं की, बहुत तारीफ की आपकी, बहुत अच्छे अच्छे जवाब देते हैं। दूसरी लाइफलाइन है 50-50, 2 गलत ऑप्शंस मिट जाएंगे, 1 सही बचेगा और 1 गलत। उसके बाद आप चुनिए। जोड़ीदार की लाइफलाइन है, आप अपने साथ जोड़ीदार के रूप में किसे लाएं? विपिन कुमार शाह मेरे फ्रेंड। विपिन कुमार जी, प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो विपिन कुमार जी, आप कब से जानते हैं इन्हें? सर मैं यहाँ भी जोड़ीदार हूँ और एक कंपनी में हमने काम किया है, भारत पेट्रोलियम में, तब से जोड़ीदार है, मेरे सीनियर है ये। अच्छा, तो साथ में आपने एक ही साथ कंपनी में काम किया हुआ है? वाह, बहुत बहुत स्वागत आपका। और यदि आवश्यकता पड़े तो आकर के इनकी मदद कीजिएगा। बिल्कुल सर। और जो आखिरी लाइफलाइन है हमारी, वो है आस्क द एक्सपर्ट। हमारे आज की जो एक्सपर्ट हैं, जानी मानी पत्रकार और आज तक की एग्जीक्यूटिव एडिटर अंजना ओम कश्यप जी हैं। अंजना जी, प्रणाम करता हूं आपको और परिचय दे रहा हूं मंजुनाथ जी का। नमस्कार। ये आप हॉट सीट पर आ गए हैं, आपकी शुभकामनाएं इनके साथ बनी रहनी चाहिए जी। तो अंजना जी हमारे साथ खेल के अंत तक रहेंगे और जब भी इनकी आवश्यकता पड़ी आपको उत्तर देने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजना जी। एक बार अंजना जी के लिए फिर से तालियां बज जाएं। आप अपने साथ एक कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? मेरी बेटी अनुपमा है। ओह, आपकी बेटी आई हुई है। अनुपमा जी प्रणाम, नमस्ते। नमस्ते सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आ गई हैं। थैंक यू जब सर। मंजुनाथ जी को यहाँ से अनुमति मिली कि यहाँ से आप यहाँ आइए और यहाँ से यहाँ आइए, आप आंसू बहा रही थी सर बहुत और बहुत फूट फूट के रो रही थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये खुशी के आंसू थे। बहुत 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 खुशी हो रही थी, मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं। जब से केबीसी चालू हुआ है तब से ट्राई कर रहे, अब यकीन नहीं हो रहा वो आपके सामने बैठे हुए हैं अभी। बहुत बहुत, ये सब आपका आशीर्वाद है, आपकी दुआएं प्रार्थनाएं। और साथ में मेरी मिसेस शोभा जी, माय वाइफ शोभा इज वो भी आई हुई हैं, पत्नी जी। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे Thank you. कार्यक्रम में। थैंक यू। ऑलराइट मंजुनाथ जी, पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए के लिए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस चीज से कार्य करने के लिए हमें स्याही की आवश्यकता होगी? टू वर्क विद व्हिच ऑफ दीज थिंग्स वुड यू रिक्वायर स्याही? ए किताब, बी कलम, सी कागज, डी काजल। शाइज इंक्स जी, इंक इंक। कलम से कलम, बी लॉक। बी कलम पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब आपका। 1000 जीत गया। स्याही मीन्स इंक। दूसरा प्रश्न आ रहा है 2000 रुपए का।
ये आपके स्क्रीन के ऊपर रहा अगला प्रश्न। मतदान केंद्र से मतदान करके बाहर निकले मतदाताओं से तुरंत बाद किया गया सर्वेक्षण क्या कहलाता है? What is the exercise of taking an opinion poll of people leaving a polling station asking how they voted? Option सुनिए। A exit poll, B straw poll, C tracking poll, D poll wall. ऑप्शन ए एग्जिट पोल। Exit poll लॉक। ताला लगा दें। हाँ जी। एग्जिट पोल पे ताला लगा जाए। कंप्यूटर जी आप बिल्कुल सही हैं, 2000 जीत गया। एग्जिट पोल्स के बारे में आपको जानकारी मालूम होगी, आर ऑल्सो यूज्ड टू कलेक्ट डेमोग्राफिक डेटा अबाउट वोटर्स एंड टू फाइंड आउट व्हाई दे वोटेड एज दे डिड। सिंस एक्चुअल वोट्स आर कास्ट एनोनिमसली, पोलिंग इज द ओनली वे ऑफ कलेक्टिंग दिस इंफॉर्मेशन। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण के अनुसार राक्षसों ने लंका में हनुमान को बंदी बनाने के बाद उनके साथ क्या किया? According to the Ramayana, what did the Rakshasas do to Hanuman after he was captured in Lanka? और आपके ऑप्शंस ये रहे। A. Threw him in a well. B. Set his tail on fire. C. Threw him in the ocean. D. Imprisoned him. उन्हें कुएं में फेंक दिया, उनकी पूंछ में आग लगा दी, उन्हें समुद्र में फेंक दिया और डी उन्हें जेल में डाल दिया। ऑप्शन बी उनकी पूंछ में आग लगा दी। उनकी पूंछ में आग लगा दी। ऑप्शन बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सेट हिज टेल ऑन फायर, बिल्कुल सही उत्तर आपका और 3000 जीत गया। लंका में हनुमान को बंदी बनाने के बाद उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। कहते हैं तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ की आग से सोने की लंका को जला दिया। चौथा प्रश्न 5000 रुपए। मंजुनाथ जी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जल्दी ही तैयार होने वाली रेडी टू ईट व्यंजन बनाने वाले उद्योग MTR का पूरा नाम क्या है? What is the full form of MTR, the name of the famous ready to eat food enterprise? And your options are A. Madurai Tiffin Room, B. Madras Tiffin Room, C. Mawali Tiffin Room, D. Mangalore Tiffin Room. सर इट्स सी मावली टिफिन रूम। C. Mawali Tiffin Room. मावली। मावली ल को ऐसे जबान से लटकाना पड़ता है। मावली। मावली मावली और सॉरी ताला लगा दें इसे। हाँ सर। सी मावली सी बोलो टिफिन रूम पे ताला लगा जाए। सही उत्तर है आपका। सर बहुत ही सर इसका उच्चारण कैसे होता है मुझे बताओ। मावली। मावली बहुत ही फेमस जी 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 साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है। जी जी। संडे जाएंगे तो जगह नहीं मिलेगी। ओह। पिछले तो ऐसे नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते, मावली ऐसे ही बोलते हैं। मावली मावली। जबान को थोड़ा सा घुमाना पड़ता है। मराठी में भी ल जो होता है ना उसको घुमाना पड़ता है। कन्नड़ में भी ल। अच्छा ओके। MTR की शुरुआत 1924 में बेंगलोर में ब्राह्मण कॉफी क्लब नाम के रेस्टोरेंट के तौर पर हुई थी। बाद में उन्होंने पैकेज्ड फूड बनाना शुरू कर दिया। MTR ये हमको पता ही नहीं था। स्वादिष्ट होता है खाना ये? बहुत स्वादिष्ट। अच्छा क्या क्या मिलता है उसमें? पूरे साउथ इंडियन प्रिपरेशंस जो खास करके डोसा और उत्तपम और बिसीबेले भात, इडली, वड़ा, जो भी साउथ इंडियन प्रिपरेशंस हैं काफ़ी अच्छा मिलता है। खाने का समय आ गया है। पांचवा प्रश्न अब आपके सामने रखूंगा मैं। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। अगला प्रश्न मंजुनाथ जी स्क्रीन पर यह रहा। इनमें से किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान नहीं है? Which of these cities does not have an Indian Institute of Management? IIM. Okay? ऑप्शन सुनिए। A. बेंगलुरु, B. इंदौर, C. खड़गपुर या D. अहमदाबाद। सी खड़गपुर। C. खड़गपुर श्योर है? ताला लगा दें। हाँ जी। C. खड़गपुर ताला लगाइए कबीर जी। यू आर राइट एब्सोल्युटली। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। 10,000 रुपए जीत लिया आपने। आपको मैं बता दूं कि भारत में अब तक कुल 20 IIMs हैं। खड़गपुर में IIT है पर IIM नहीं है। मंजुनाथ जी हमारे पास एक आप पर बना हुआ वीडियो है, हम चाहेंगे कि उसे पहले देख लिया जाए। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? नमस्कार, मेरा नाम मंजुनाथ शेठ है और मैं फिलहाल बैंगलोर में रहता हूँ।
मैं भारत की एक लीडिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनी से 32 साल के सर्विस के बाद एज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल मैं 2014 में रिटायर हुआ हूँ। लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट कुछ ऐसा हुआ कि एक एनजीओ है जिसका नाम है एनविजन्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट, जो दिल्ली बेस्ड है, जो यूनिसेफ के साथ जुड़ के हेल्थ सेक्टर में काम करता है। मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो क्या आप 10 लाख बच्चों की जानों, और हम लोग क्या करते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, ये जो बच्चों का टीकाकरण होता है उसको बढ़ावा देने के लिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट के या स्वास्थ्य कर्मचारी जो हम बोलते हैं, जिनको लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए हम उनको सक्षम बनाते हैं। जब हम ये ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं उसमें हम एक गेम का आयोजन करते हैं, खास करके उन लोगों को अलग अलग वैक्सीन्स के बारे में नॉलेज देने के लिए, और उस गेम का नाम है कौन बचाएगा 10 लाख जाने। ये जो काम है, जो बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाना, मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर जैसे ही ये काम कर रहा हूँ और इस महान कार्य में अपना हाथ बटा रहा हूँ। कौन बचाएगा 10 लाख जाने, क्या है ये खेल? ये यूनिसेफ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। एक्चुअली ये डिज़ाइन उन्हीं का है, ये ट्रेनिंग मटेरियल का डिज़ाइन पूरा उन्हीं का है। मैं सिर्फ इसको कंडक्ट करता हूँ और कोशिश ये करता हूँ एक दिन के लिए मैं भी अमिताभ बच्चन बन जाऊँ। वैसे कद-वद तो है नहीं, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज़ है। ना, बहुत ज़्यादा। तो कुछ सालों में हो जाएगा बिल्कुल। तो उसी को इस्तेमाल करके ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, खास करके इनका जो वैक्सीन्स के बारे में जो जानकारी है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं जी। क्योंकि गेम के जरिए खास करके जब अडल्ट लर्निंग की बात आती है वो अच्छी तरह सीख पाते हैं और काफ़ी दिलचस्पी लेके इसमें भाग लेते हैं और सबको गेम बहुत अच्छा लगता है। तो गेम का जो आकार है और जो नियम है वो ऐसे ही है जैसे हमारा है अभी? करीब करीब। लेकिन सर इसमें कैसे बताइए, कुछ उदाहरण दीजिए। इसमें धनराशि नहीं है, लेकिन जब भी सही जवाब, जैसे हम जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको एक 5 टीम में डिवाइड करके गेम का आयोजन करते हैं और जब भी कोई सही जवाब देता है उसका इनाम होता है 100 बच्चों को या 500 बच्चों को या 10,000 बच्चों को या फाइनली 10 लाख बच्चों को, बच्चों की जान बचाने का जो क्रेडिट है, श्रेय जो है उस टीम को मिलता है। इसमें धनराशि नहीं है, लाइफलाइंस नहीं है। लाइफलाइन एक ही है, कंप्लीट वैक्सीनेशन। वही लाइफलाइन एक ही है, कंप्लीट वैक्सीनेशन। और उस ट्रेनिंग में जो आप बताते हैं विज्ञापन में 5 साल 7 बार, वो हम भी बताते हैं। 8 सालों का परिश्रम था ये। 8 सालों से मैं इस अभियान से जुड़ा हुआ हूँ। 8 साल तक हम काम करते रहे और अब जा करके पिछले साल या पिछले 2 साल जा करके भारत जो है वो पोलियो मुक्त हुआ है। ये बड़ी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि अब मुक्त हो गया तो आराम से बैठ सकते हैं। ये जो वायरस है ये फिर से वापस आ सकता है, क्योंकि अगर हमारे देश में नहीं है तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहाँ से आ सकता है। न केवल अपने देश में इसको सुरक्षित रखना है बल्कि आसपास के देशों को भी एक नजरानी रखनी पड़ेगी। फिलहाल तो गेम खेलते हैं आगे। अब आपके पास मंजुनाथ जी हर प्रश्न को उत्तर देने के लिए 60 सेकंड मिलेंगे और ये आ रहा है छठा प्रश्न जिसका मूल्य है 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस वीडियो क्लिप से गायक को पहचानिए। अभी आपको एक वीडियो क्लिप दिखाया जाएगा। ए मोहम्मद रफी, बी किशोर कुमार, सी हेमंत कुमार, डी मुकेश। सर लग तो मुकेश लग रहा है। क्या करेंगे? लॉक करें। मुकेश, फाइनल उत्तर आपका डी मुकेश। लॉक कर दिया जाए? सर ऑडियंस को चेंज योर माइंड, बोलिए क्या करना चाहेंगे? ऑडियंस पोल करेंगे। ओके ऑडियंस, घड़ी बड़ी जी शांत हो जाइए। एक लाइफलाइन लेंगे मंजुनाथ जी ऑडियंस पोल की। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए। ऑप्शंस हैं आपके पास ए मोहम्मद रफी, बी किशोर कुमार, सी हेमंत कुमार, डी मुकेश। और आपका समय शुरू होता है अब। %83% दिया गया है मुकेश को। यहां आप भी जा रहे थे, फिर आपने अपनी राय बदल दी। अगर राय न बदलते
तो एक एक lifeline। लाइफलाइन आपकी जीवित रहती। ऑप्शन डी लो। इसे ताला लगा दिया जाए। डी मुकेश, ताला लगाइए कंप्यूटर। वेल प्लेड ऑडियंस इज द राइट आंसर। इस फिल्म का नाम था अनाड़ी। 1959 में यह बनी थी। म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन। लिरिक्स शैलेंद्र जी के थे, स्टारिंग राज कपूर एंड नूतन, डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी। कोट बाय राज कपूर: There was Mukesh, my soul, my voice. I was a mere body. It was he who sang to the hearts of the people all over the world, not me. ये राज कपूर जी ने मुकेश जी के बारे में कहा था। इस गाने में आगे चल करके विस्लिंग भी होती है, सीटी भी बजाई जाती है। मुझे ऑलमोस्ट आ गए थे सर। ये अभिमान का गाना था, तेरे मेरे मिलन बहुत ही की। मेलोडियस गाना। हाँ जी, उस फिल्म के जितने गीत थे बहुत ही सुंदर थे। एस डी बर्मन साहब ने उनका संगीत निर्देशन किया था। ओके मंजुनाथ जी, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। 2018 यूएस ओपन महिला एकल मुकाबले के फाइनल में किस खिलाड़ी ने 6 बार की चैंपियन सेरेना विलियम्स को हराया? At the 2018 US Open Tennis Championships, who beat the 6 times champion Serena Williams in the women's singles final? Option सुनिए। A. Sloane Stephens. B. Naomi Osaka. C. Angelique Kerber. D. Flavia Pennetta. बी, ऑप्शन बी, नाओमी ओसाका। ऑप्शन बी, नाओमी ओसाका। फाइनल उत्तर आपका? लॉक कर दें? हाँ जी। बी, नाओमी ओसाका। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। वेल प्लेड मंजुनाथ जी। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। नाओमी ओसाका created history by defeating Serena Williams to become the first Japanese player to win a Grand Slam singles title in the year 2018. Sloane Stephens won it in 2017, Angelique Kerber in 2016 and Flavia Pennetta in 2015. तो सब चैंपियंस थे, लेकिन नाओमी ओसाका ने सेरेना विलियम्स को पहली बार जापानीज प्लेयर ने जीते। ओके, आगे बढ़ते हैं मंजुनाथ जी। 8वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य 80,000 रुपए और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये शख्सियत जो यहां बोल रहे हैं वो कहां के मुख्यमंत्री हैं? द पर्सनालिटी हु इज स्पीकिंग हियर इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच प्लेस? पहले आवाज सुन लेते हैं। कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री उसके राज्य में कोई दुर्घटना हो जाए, उसके परिवार के लोगों से मिलने जाए, तो उसको राजनीति बोलते हैं। अगर राजनीति बोलते हैं तो मैं कहता हूं कि ठीक है, हाँ हम राजनीति कर रहे हैं, अच्छी राजनीति कर रहे हैं, होनी चाहिए राजनीति। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी दिल्ली और इज इट डी मध्य प्रदेश? ऑप्शन सी, दिल्ली। ऑप्शन सी, दिल्ली। फाइनल उत्तर आपका? हाँ जी। लॉक कर दें? दिल्ली सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। किसकी आवाज थी? अरविंद केजरीवाल। You're absolutely right, साहब। 80,000 रुपए जीत लिया आपने, बहुत खूब। Arvind Kejriwal, Chief Minister of Delhi, since February 2015, he previously served as Chief Minister from December 2013 to February 2014, stepping down after 49 days. अब आ गया अगला प्रश्न जिसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। यह है 9वां प्रश्न और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस पक्षी को पहचानिए जो उत्तराखंड का, राजकीय और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। आइडेंटिफाई दिस बर्ड व्हिच इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड एंड नेशनल बर्ड ऑफ नेपाल। अभी आपको हम एक छवि दिखाएंगे। कैन वी हैव दैट इमेज प्लीज? देख लिया? हाँ जी सर। और आपके ऑप्शंस ये रहे। ए हिमालयन मोनल, बी
hornbill, C. flamingo, D. great Indian bustard. ऑप्शन ए हिमालयन मोनल। ऑप्शन ए हिमालयन मोनल, श्योर है? फाइनल उत्तर आपका हिमालयन मोनल ए। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वाई? और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो नहीं है सर, फ्लेमिंगो भी नहीं है। फ्लेमिंगोस तो हमने बॉम्बे में देखे हैं जो आते हैं। हॉर्नबिल नहीं, इसलिए हिमालयन मोनल। एंड बोथ आर नेपाल इज ए हिमालयन कंट्री। You're absolutely right, sir. Well played. आपको हम दाद देते हैं, आपकी जिज्ञासा, आपकी जनरल नॉलेज पे दाद देते हैं। It is the national bird of Nepal, where it is called Danfe, and state bird of Uttarakhand, where it is called Monal. It was also the state bird of Himachal Pradesh until 2007, which is now the Western Tragopan or Jajurana in Hindi. हिमाचल प्रदेश में नाम उसका बदल गया। वेल डन मंजुनाथ जी, वेल प्लेड। अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। तैयार हो जाइए मंजुनाथ जी, एक लाइफलाइन चली गई है, 3 अभी भी बाकी हैं। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से कवि विकट कवि के नाम से भी लोकप्रिय थे? Which of these poets was popularly known as Vikata Kavi? A. Banabhat, B. Tenali Rama, C. Kalidas, D. Chand Bardai. सर ऑप्शन बी तेनाली राम। श्योर है? फाइनल उत्तर आपका बी तेनाली रामा। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ब्यूटीफुल आंसर सर, वेल प्लेड। 3,20,000 रुपए जीत लिया आपने। खेल का आपने दूसरा पड़ाव पार कर लिया है। तालियां और शोर मच जाए इनके लिए। सर ये 3,20,000 रुपए का चेक आपके नाम आ गया। बहुत बहुत बधाई आपको। हस्ताक्षर बड़े सुंदर है सर, अच्छा हुआ आपने बोल दिया। एक महिला कंटेस्टेंट आपसे पहले यहाँ आई थी, उनको हमारी लिखाई जो है बहुत बुरी लगी। कहा बहुत गंदी लिखाई है आपकी, तो हमको बहुत बुरा लगा, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं लिखने की। अभी क्या है भाई साहब कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, लिखना हम भूल जाते हैं, हाथ कांपता है लिखते लिखते। और आजकल तो कंप्यूटर हो गया है, तो बटन दबाने से काम चल रहा है, लिखना बंद हम लोग भूल गए हैं। बैंक वाला हस्ताक्षर भी भूल गए, वो बहुत गंभीर समस्या हो जाएगी। तेनाली रामकृष्ण अपनी कुशाग्र बुद्धि और हास्य बोध के कारण जाने जाते थे। तेनाली विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गजों में से वो एक थे। तो यहां पर मंजुनाथ जी, हमारा जो कोटि का चोटी प्रश्न है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल गया है। खड़ी बड़ी जी अब एकदम शांत हो गई हैं, समय ही समय है आपके पास। मंजुनाथ जी, अब जैसे जैसे प्रश्न हम डालते जाएंगे आपके सामने, वो और मुश्किल होते चले जाएंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आपको एकदम सही उत्तर मालूम है तो ही उससे खेलें। आपके पास 3 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं और 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने 6,40,000 रुपए का, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शीतकालीन ओलंपिक खेलों में शिवा केशवन ने किस खेल में 6 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है? शिवा केशवन represented India in the Winter Olympics on 6 occasions. In which of these disciplines? Options: A. luge, B. skeleton, C. alpine skiing, D. bobsleigh.
अल्पाइन स्कीइंग तो नहीं लग रहा है सर। ओके, लूज की तरफ जाना है एक्चुअली, इशारा। तो जोड़ीदार को बुलाना चाहिए। लाइफलाइन लेंगे आप। ऑलराइट, कैमरे महाशय, मंजुनाथ जी अपनी जोड़ीदार को इस्तेमाल करेंगे, इससे पहले अंकित किया जाए। आइए भाई साहब, विपिन कुमार जी, आपको प्रणाम करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शीतकालीन ओलंपिक खेलों में शिवा केशवन ने किस खेल में 6 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है? शिवा केशवन represented in India in the Winter Olympics on 6 occasions. In which of these disciplines? A. Luge, B. Skeleton, C. Alpine skiing, or is it D. Bobsleigh? विंटर ओलंपिक्स का मतलब क्या होगा? स्कीइंग होगा, स्लेज होगा ना, स्लेज कार्ट में। नाउ लूज एंड स्केलेटन आई डोंट नो वेरी फ्रैंकली, बट आई थिंक स्कीइंग हो सकता है, बॉब्स्लेज। आइदर ऑफ दिस टू आर द स्ट्रॉन्ग थिंग्स। बॉब्स्लेज 50-50 के लिए ही करना जरूरी है। आई थिंक सो, हाँ, बिकॉज बॉब्स्लेज, स्केलेटन एंड लूज आई एम हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। मी आल्सो। तो बॉब्स्लेज का चांसेस ज़्यादा है, ऐसे लग रहा है। विंटर ओलंपिक्स करके विंटर ओलंपिक्स में यही होगा ना, इस गेम्स ही होंगे। फुटबॉल वगैरह तो हम 50-50 ही करके then we can work out the things. ओके, 50-50 या एक्सपर्ट। Go for expert opinion. 50-50 में भी तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन तो फिर 50-50 करिए। सर। और एक लाइफलाइन 50। एक और लाइफलाइन लेंगे। ओके, कौन सी? 50-50। ऑलराइट, कमिश्नर महाशय, एक और लाइफलाइन लेंगे मंजुनाथ जी और उनके जोड़ीदार। ये है 50-50 की लाइफलाइन, इसे अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, इन चारों में से 2 ऑप्शंस मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। 2 बचे हैं, लूज, एल्पाइन स्कीइंग। Bobsleigh में तो alpine skiing, so it must be skiing only. I think so, 100% I think so, skiing. We have to, because luge I have not heard. Very frankly. दूसरा ऑप्शन होता है कि अगेन और एक हेल्पलाइन है, बट तीनों खत्म हो गए। वन मोर ऑप्शन, वन मोर लाइफलाइन। You'll take one more lifeline. Okay. कंप्यूटर महाशय, मंजुनाथ जी, एक और बची हुई जो उनकी लाइफलाइन है, जो कि एकदम आखिरी चौथी लाइफलाइन है, आस्क द एक्सपर्ट। इसे अंकित किया जाए। और अंजना जी, यहां पर बहुत धर्म संकट है और मदद कीजिए आप। आपको मैं एक प्रश्न पढ़ के सुनाऊंगा और इसका इतिहास भी बता दूं कि 4 ऑप्शंस थे। इन्होंने एक लाइफलाइन ली जोड़ीदार की, जोड़ीदार ने आकर के मशवरा किया, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए ये। जब इन्होंने 50-50 लाइफलाइन ली थी तो 2 ऑप्शंस मिट गए थे, 2 बचे हैं। इनका नाम जैसे ही लूंगा 60 सेकंड की घड़ी चल पड़ेगी आपके लिए। प्रश्न सुनिए, शीतकालीन ओलंपिक खेलों में शिवा केशवन ने किस खेल में 6 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ए. लूज, LUGE, C. एल्पाइन स्कीइंग। A. Luge, C. Alpine skiing. मुझे याद है सर, ये शिवा केशवन जब विंटर ओलंपिक्स में हो रहा था तो हम लोग ये ल्यूज वर्ड पे मैंने थोड़ा आई वाज इंट्रीग्ड कि ये स्पोर्ट क्या है, तो मैंने पढ़ा था, तो इसीलिए मैं मंजुनाथ जी को बताऊंगी कि ल्यूज इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज एक स्लेड होता है जिसपे लेट के प्लेयर को एक ट्रैक बना होता है विंटर आइस में, जिसमें वो जाता है। अल्पाइन स्कीइंग में आप खड़े होकर स्कीइंग करते हैं, लेकिन ल्यूज वाज अ वेरी इंट्रीगिंग वर्ड एंड गेम फॉर मी, तो मैंने उस वक्त थोड़ी रिसर्च की थी। तो जितनी मेरी याददाश्त मेरी मदद कर रही है मंजुनाथ जी, आई नो द स्टेक्स आर वेरी हाई फॉर यू। मेरे हिसाब से शिवा केशवन ने 6 टाइम्स लूज में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। और कुछ पूछना फाइनल चाहेंगे? चॉइस विल बी योर्स सर, डिसीजन विल बी योर्स। उनका समय समाप्त हो गया है।
अब आपको बताना पड़ेगा क्या किया जाए। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए लूज। अंजना जी ने जो आपको सलाह दी उसके साथ आप जाएंगे। कंप्यूटर महाशय लूज ए पे ताला लगाया जाए। सर शी इज राइट, आप जीत गए हैं 6,40,000 रुपए। थैंक यू सर। मंजुनाथ जी, आपने इस खेल में 2 बार जिस ओर आपकी दिशा लगी वो सही थी। एक इससे पहले मुकेश जी वाली, और पहले जब आपने देखा इस प्रश्न को तो आपने भी कहा कि लूज लग रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। सर हॉट सीट का प्रभाव है। नहीं ये बिल्कुल सही उत्तर है। 6,40,000 रुपए जीत गए आप। धन्यवाद सर। दुर्भाग्यवश चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। कोई बात नहीं। मंजुनाथ जी, हमने सुना है कि आप जो लोग सिगरेट पीते हैं या तंबाकू खाते हैं उनको रोकने के लिए आपके पास कोई एक नया तरीका है। जब मैं बॉम्बे में था, बॉम्बे में मैंने करीब 15-16 साल गुजारे। ओ, यहाँ पर गुजारे? हाँ जी। जब मैं इधर भारत पेट्रोलियम में काम करता था, उस वक्त जब भी मैं टैक्सी में या ऑटो रिक्शा में जाता था, जब भी ड्राइवर्स को तंबाकू चबाते हुए देखता था, उनको मैं सुझाव देने की कोशिश करता, उनको समझाने की कोशिश करता कि ये कितनी खतरनाक आदत है और कितनी बाद में जाके कितनी महंगी हो सकती है जी। और कई बार लोग कन्विंस हो जाते थे और बोलते थे सर मैं कल से छोड़ने की कोशिश करूँगा या अभी छोड़ दूँगा। और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी उनको इसके जो डेंजरस इफ़ेक्ट समझाने के लिए मैं एक जेब में हमेशा एक तस्वीर रखता था जो काफ़ी डरावना है एक्चुअली। अगर इधर उसकी इजाज़त मिले तो मैं दिखाना चाहता हूँ, जरूर दिखाइए। इस प्लेटफॉर्म के जरिए एक संदेश लोगों में चला जाए कि तंबाकू की आदत जो है, तंबाकू चबाने की आदत जो है कितनी खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ तस्वीरें हैं जो माउथ कैंसर के तस्वीरें हैं, एडवांस स्टेजेस ऑफ माउथ कैंसर। और ये पाया गया है कि दुनिया में करीब करीब 90% माउथ कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उसका मुख्य कारण होता है तंबाकू का सेवन, किसी भी रूप में, सिगरेट हो या तंबाकू को चबाना या जर्दा मुंह में रखना। ऐसे कारणों से ऐसे खतरनाक बीमारी हो सकती है। और ये मेरे तो बहुत ही डरावनी पिक्चर्स है सर। ये कुछ सैंपल्स है, बट इसको सबको दिखाना मुश्किल है। और कभी कभी मैं जब ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरी बेटी और वाइफ जो है वो थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन करते हैं कि आप लोगों को देख के उनको समझाना, क्योंकि कभी कभी वो भी रिस्पॉन्ड कर सकता है डेंजरस। जी जी सर, ये बहुत नेक काम कर रहे हैं आप। थैंक यू सर। और ये जो आपने तरीका अपनाया है कि अपनी जेब में आप एक तस्वीर रखते हैं और कभी भी जिससे आपने देखा कि तंबाकू या कुछ चबा रहा है तो उसको आप ये तस्वीर दिखाते हैं कि ये हश्र हो सकता है आपका अगर आपने इसे नहीं छोड़ा। बहुत बहुत बधाई। ओके, अब मंजुनाथ जी आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपये। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन आरबीआई के पहले गवर्नर हैं जो कि आगे चलकर भारत के वित्त मंत्री बने? Who was the first governor of RBI who later became the finance minister of India? A. Benegal Rama Rao. B. Manmohan Singh. C. I.G. Patel. D. C.D. Deshmukh. मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर बने, लेकिन वो फर्स्ट गवर्नर तो नहीं थे आरबीआई के। बनेगल रामाराव आरबीआई में नहीं थे। आईजी पटेल ऑफ कोर्स गवर्नर थे लेकिन वित्त मंत्री नहीं बने। और सीडी देशमुख इज द ऑप्शन, ऑप्शन डी। लॉक कर दें। कमिर महाशय डी सीडी देशमुख, ताला लगाइए। वेल प्लेड सही, 12,50,000 रुपए। वेल डन। मुश्किल प्रश्न था, आपने उसे आसान बना दिया। चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख 1943 से 1949 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे और 1950 से 1956 तक भारत के वित्त मंत्री। मनमोहन सिंह भी, जैसे कि आपने कहा, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री बनने से पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे थे। और फर्स्ट इंडियन टू बी द रिजर्व बैंक गवर्नर सीडी देशमुख, आरबीआई। या तब तक ब्रिटिश गवर्नर। जी जी बिल्कुल, ब्रिटिश गवर्नर हुआ करता था। ओके सर, आगे बढ़ते हैं जी। अगले प्रश्न से पहले मुझे कुछ बताना है। हाँ जी बोलिए।
सर हाल ही में कुछ साल पहले आपकी एक फिल्म आई थी बागबन। जी, बागबान। वो फिल्म जब भी टीवी पर आते हैं, खास करके हम एक सीन के लिए उस फिल्म को हर बार देखते हैं। मैं और मेरी फैमिली, बेटा, बहू और मेरी बेटी, वाइफ, सब मिल के उस सीन को देखते हैं और उस सीन को कभी हम मिस नहीं कर सकते। वो सीन है जो आखिरी जो सीन है जहाँ आपका एक एक्सेप्टेंस स्पीच है। हाँ जी, हाँ जी। वो बहुत ही टचिंग है और जिसने भी लिखी है उसके डायलॉग्स बहुत बड़े हैं सर, और उसके साथ साथ आपका जो अभिनय है जी जी, वो देखने लायक था। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक्चुअली मैं ये मेरे लिए पूरे डायलॉग्स लिख के लाया हूँ सर। अगर रिक्वेस्ट करूँ तो एक दो लाइन आप इससे बहुत ही अच्छा एक संदेश चला जाएगा। पढ़ने की से मैंने कुछ अंडरलाइन किया है सर जी ऊपर। जी। तो कुछ ऐसा था कि जमाना बदल गया है, जिंदगी बदल गई है, लेकिन जिंदगी सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती, जिंदगी पेड़ की तरह उगती है। माँ बाप किसी सीढ़ी के पहले पायदान नहीं होते, माँ बाप जिंदगी के पेड़ की जड़ हैं। और पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। इसलिए बड़ी विनम्रता और आदर के साथ मैं पूछता हूं कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देता है, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इस फिल्म की जो जिन्होंने पटकथा लिखी थी, ये एक और देवी जी थी, बहुत सुंदर लिखी थी। लेकिन इस सीन के लिए मुझे अब याद आ रहा है कि रवि चोपड़ा, जो कि अब हमारे बीच नहीं हैं, जब से उन्होंने मुझे ये कहानी बताई थी तो मैंने कहा था कि ये जो है दृश्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और इसको बहुत सही तरीके से लिखा जाना चाहिए। तो कई बार हमारी बैठक हुई, इसका निर्माण कैसे किया जाए। अंत में मैंने कहा, अगर आपको तकलीफ़ ना हो और जो लेखिका हैं उनको भी तकलीफ़ ना हो, तो हम चाहते हैं कि मैं थोड़ी देर इसके ऊपर विचार करता हूँ। तो मैंने जा कर के जावेद अख्तर साहब से कहा कि हमारी मदद कीजिए, आप कृपा करके, ये है भूमिका इस फिल्म की, कुछ इस पे लिख सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा। जावेद अख्तर साहब। अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ 13वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 25 लाख रुपए। और कोई हेल्पलाइन नहीं। 25 लाख रुपयों के लिए 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु के कौन से अवतार ब्रह्मा की नासिका से उत्पन्न हुए थे? According to Puranic belief, which avatar of Vishnu was born out of Brahma's nostril? A. Matsya. B. Kurma. C. Varah. D. Vaman. Matsya, Kurma, Varah, वामन। पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु के कौन से अवतार ब्रह्मा की नासिका से उत्पन्न हुए थे? मुझसे लग रहा है सर, लेकिन आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैं मत से लग रहा है। मत से लग रहा है, बट इस पर्टिकुलर इवेंट को मैंने सुना नहीं अभी तक, इसलिए मैं इसके बारे में सुना नहीं आप? इसके बारे में नहीं सुना है, लेकिन मत से लग रहा है क्योंकि कूर्म, वराह और वामन बाद में आए थे अवतार। मत्स्य वॉज दी सबसे पहले का अवतार, लेकिन मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता।
क्या करना चाहेंगे मंजुनाथ जी? I'll quit. You'll quit? सही उत्तर नहीं मालूम आपको? ओके। कबीर महाशय मंजुनाथ जी गेम को क्विट करेंगे। 12,50,000 जीते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंजुनाथ जी, बहुत सुंदर तरीके से आप खेले हैं, सही मायनों में। हमें अपने दर्शकों को बताना होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। गेस कीजिए किसी एक को। ऑप्शन ए मत्स्य। कबीर महाशय ए मत्स्य पे ताला लगाया जाए, देखें सही होता है या नहीं। नहीं मान्यवर, ये गलत होता। सही है वराह। हिरण्यायक्ष पृथ्वी को उठाकर पाताल ले गया था, उसके आतंक से बचाने के लिए विष्णु ने वराह अवतार लिया था। यह सही उत्तर है। और आपकी जो बेटी हैं वो एक बहुत ठंडी सांस ले रही हैं, इत्मीनान से हैं बहुत वो कि बच गया। इतना तक तो आपने जीत लिया। शी इज वेरी रिलीव। इधर तक आ गए काफी है। ये 12,50,000 रुपए पहले तो हम डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। ₹12,50,000 ओके किया और आपके अकाउंट में गया 12 लाख। बहुत ही तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है। बहुत बहुत बधाई आपको। अब हम चाहेंगे आपके जो जोड़ीदार हैं वो यहाँ आकर के हमारे साथ एक फोटो खींचें। ओहो सर, उससे पहले एक चीज़ है। जी जी जी। सो मैं कुछ पेंटिंग्स बनाते रहता हूँ। मैं रिटायर्ड आदमी हूँ तो काफ़ी समय होता है मेरे पास, और जो पहले की हॉबी जो है आजकल मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओह अरे दिस इज ब्यूटीफुल। इंक पेन से, दीज आर ऑल डॉट्स, उससे मैं तस्वीर बनाता हूँ। ये तो सब डॉट हैं। हाँ जी, एक सिंगल डॉट्स। तो इंक पेन को लेकर के ऐसे डॉट्स डालते जाते हैं। यस सर, अद्भुत है ये, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए आपको थैंक यू सो मच। ये इट वाज वंडरफुल प्लेइंग। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ ग्रेट ऑनर टू बी विद यू। थैंक यू सर। ये देखिए, उस पे उंगली रखते हैं तो ये फोल्ड चालू हो जाता है। टेक द फोटोग्राफ Yeah, sure. sir. स्टैंडिंग। It's my pleasure. तो देवियों सज्जनों, मंजुनाथ जी ने बहुत सुंदर तरीके से खेल खेला है। बहुत ही कठिन प्रश्नों का उत्तर दिया इन्होंने। हूटर बज गया है, समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले हम विदाई लेंगे अंजना ओम कश्यप जी से। अंजना जी, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और हम सब की तरफ से अभिनंदन आपका और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत इंटरेस्टिंग था। और वाकई जो आखिरी सवाल था सर, उस पर तो मेरी भी हिम्मत हार मान चुकी थी मैं। बहुत मुश्किल सवाल था और उसका जवाब देना वाकई कठिन था। बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। अनेक अनेक धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंजना जी। तो देवियों सज्जनों, आज का खेल यहीं समाप्त होता है। देखिए, एक और सूचना है आप लोगों के लिए देवियों सज्जनों। केबीसी के नाम पर की जाने वाली पैसों की मांग से सतर्क रहें। हमने अपनी ओर से ऐसी कोई भी मांग नहीं की है। अब मैं अपने दर्शकों को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अपनी योग्यता से या अपनी मेहनत से जो भी आप धनराशि कमाते हैं वो बहुत अमूल्य होती है। इसे अपनी लापरवाही से मत गंवाइए। इसलिए इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी अनजान व्यक्ति से आए हुए लॉटरी लगी जैसे ईमेल और मैसेजेस को रिप्लाई न करें। देवियों सज्जनों, त्योहारों का मौसम है, आप सभी सज संवर रहे होंगे, लेकिन इस साज श्रृंगार में एक जेवर पहनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वो जेवर है आपकी मुस्कान। खुद तो मुस्कुराइए, लेकिन इन त्योहारों पर किसी दूसरे की मुस्कुराहट का कारण भी बनिए। इन्हीं विचारों के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।